Good morning, student. Open your books. Mention the class book number 19 and the chapter 3 of history, the Delhi Sultans. अब हम स्टूडेंट दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर 2 में आपने देखा होगा विजिटेड रीजन्स, ऐसे क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है. लाइक द कावेरी डेल्टा. कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, जहाँ पर कावेरी डेल्टा जो लार्ज राज्य वंशों का एक बड़ा सेंटर बन गया था. डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम, कि वहाँ पे कोई राज्य का ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल, कि वहाँ दिल्ली उसकी राजधानी थी. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी. दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी कब बनी? 12th सेंचुरी में. टेक अ लुक एट टेबल 1. टेबल 1 में आप देख सकते हैं दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमारा राजपूत. तोमारा राजपूत के अंडर में ही दिल्ली एक बड़ी राजधानी बनी. हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, जो 12th सेंचुरी के मिडल में डिफीटेड करे गए थे बाय चौहान्स के द्वारा of Ajmer. It was under the Tomaras Chauhans that Delhi become an important commercial center. और दिल्ली कमर्शियल सेंटर सिर्फ तोमार और चौहान्स के राज में ही बनी. कमर्शियल का मतलब होता है व्यवसायिक, रिलेटेड टू बिजनेस. मैनी रिच जैना मर्चेंट जो थे लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल. उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवाए. कॉइन्स मिंटेड हेयर, सिक्के यहाँ पे बने. कॉल्ड दिल्ली वॉल, जिन्हें दिल्ली वॉल बोला जाता था. हैड ए वाइड सर्कुलेशन. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल, जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैपिटल में, दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज, उसने काफी बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल किया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. एंड स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के साथ स्टार्ट हुआ बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में. टेक ए लुक एट द टेबल 1. जो टेबल 1 में आपने साइड बुक के साइड में दी हुई है. अब हम पढ़ेंगे इसको. अगेन आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी. दिल्ली में कुल मिलाकर 5 राजवंश प्रमुख हुए टुगेदर मेड, जिन्होंने मिलकर बनाई दिल्ली की सल्तनत. दिल्ली सुल्तान की दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज. दिल्ली सुल्तान ने बहुत शहर बनाए इन द एरिया दैट वी न्यू नोन एज नाउ, जो दिल्ली में आते हैं. लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिलाइकुना सीरी जहांपना. देखिए स्टूडेंट, ये है सिलेक्टेड सल्तनत दिल्ली सिटीज ऑफ दिल्ली 13-14 सेंचुरीज की. यहाँ पर ये मैप दिया गया है आपको. तुगलक, आदिलाबाद, ये देखिए आप देख सकते हैं. जहांपना, हौज खास. अब ये देखिए फर्स्ट राजवंश राजपूत डायनेस्टी, तोमार चौहान्स, ये इनके सन दिए हुए हैं. इसी तरह फिर नेक्स्ट तुर्किश, नेक्स्ट खलजी, फोर्थ तुगलक, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी. कि इस टाइप से 5-6 डायनेस्टीज हुई जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत में बनाया. और किसी किसी की डायनेस्टी में बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टेड वर्क हुए, किसी की डायनेस्टी में कुछ क्वालिटीज थी, और सबकी डायनेस्टी में सबकी कुछ अलग अलग क्वालिटीज हुई. तो देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये मोनूमेंट्स भी दिए हुए हैं जो यहाँ पे राजवंशों द्वारा बनवाए गए. ये आप लर्न करेंगे स्टूडेंट. टेबल फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान अलाउ इंस्क्रिप्शन. शिलालेखों के द्वारा क्वाइन से आर्किटेक्चर के वर्क से काफी इन्फॉर्मेशन मिली है. स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरिकल तारीख जिसे बोला जाता था, रिटर्न लिखी जाती थी पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान. ये देख सकते हैं तारीख कैसे लिखी जा रही है, और ये अलग अलग हिसाब से यूज की जाती थी. लिखने के टेक्निक्स के अलग अलग थी. पिक्चर्स दी हुई हैं. 4 स्टेजेस मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के 4 स्टेजेस दिए हैं. प्रिपेयरिंग द पेपर, writing the text, melting gold to highlight important words and passages, preparing the binding. 4th, ऑथर्स ऑफ तारीख. जो तारीख मतलब इतिहास, जो ऑथर्स इतिहास लिखते थे वो लर्न सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड कॉर्टियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, जो काउंट करते थे घटनाओं को भी, इवेंट्स होते थे, ओकेजन्स होते थे, एडवाइस रूलर्स और गवर्नेंस एडवाइस देते थे. एम्फेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और रूल की इम्पोर्टेंस पर एम्फेसाइज करते थे. कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन द माइंड. द ऑथर्स ऑफ तारीख, जो ऑथर्स थे तारीख लिखते थे इन सिटीज में एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, गांव में. दे ऑफन रोड द हिस्ट्रीज ऑफ फॉर सुल्तान, वे इतिहास लिखते थे सुल्तान के लिए. इन द होप ऑफ रीच रिवार्ड, इनाम के भी उनको आशा रहती थी कि इनाम मिलेगा. दीज ऑथर एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व, वो ऑथर्स को बोलते थे कि उनको एक संरक्षण करना चाहिए एक आइडियल सोशल ऑर्डर का, जो बर्थ राइट के हिसाब से हो और जेंडर डिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हो. बर्थ राइट मतलब यहाँ पे प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ, यहाँ जो उन्हें जो भी फैसिलिटीज मिले वो उस बर्थ के हिसाब से मिले. फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिली. जेंडर डिस्ट्रिक्शन, जो जेंडर डिस्ट्रिक्शन मतलब सोशल जेंडर डिस्ट्रिक्शन
सोशल एंड बायोलॉजिकल, सामाजिक और जैविक differences between women and men. These differences, ये जो differences हैं are used to argue, use किए जाते थे that men are superior to women, कि मानव पुरुष महिला से superior है, विशेष है. तो ये जेंडर रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करने को बोल रहे थे. इन 1236 तो सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर जो थी रजिया सुल्तान बनी बिकम सुल्तान क्रॉनिकलर ऑफ द एज, अपनी एज की क्रॉनिकलर मतलब कालक्रम से अभिलेख लिखने वाली. मिनहाज इसराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर. उन्होंने ये पहचाना कि वह अपने ब्रदर से भी ज़्यादा योग्य है. बिकॉज बट शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग एज क्वीन एज रूल. लेकिन वो कम्फर्टेबल नहीं थे क्वीन एज ए रूलर वो बनाने में. Nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. ना कि उनके श्रेष्ठ लोग. She was ना ही उनके श्रेष्ठ लोग खुश थे. She was removed from throne. उनको अपने सिंहासन से, throne मतलब सिंहासन से 1230 में पद से हटा दिया गया. ये नेक्स्ट स्टूडेंट ये है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. गैरिसन टाउन से एम्पायर क्या साम्राज्य, एम्पायर मतलब साम्राज्य कैसे बना, और दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली जो सल्तनत है वो कैसे फैली. एक्सपेंशन मतलब फैलना, मतलब दिल्ली का, सुल्तान का अधिकार, सल्तनत का मतलब, गैरिसन का मतलब फोर्टिफाइड सेटलमेंट जहाँ पर किलाबंदी होती है और सोल्जर्स किलाबंदी सोल्जर्स द्वारा कराई जाती है. देखिए स्टूडेंट मैप देखिए, ये मेजर सिटीज़ हैं जो कैप्चर्ड की गई शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा. ये मैप में दी गई है. ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा कैप्चर यानी कब्जे में की गई थी. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan rear went beyond heavily. कंट्रोल फैलता जा रहा था दिल्ली सुल्तान्स का. फोर्टिफाइड टाउन्स किलाबंदी वाले शहरों में ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन. गैरिसन मतलब चौकियाँ लगाई गई थी चारों तरफ ताकि अपने कंट्रोल में किया जा सके उस एरिया को. सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटी. हिंटरलैंड का मतलब यहाँ पर द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और अ पोर्ट, जो लैंड जुड़ी हुई हो ऐसे शहरों से, पोर्ट से, दैट सप्लाई जहाँ से गुड्स यानी सामान को सप्लाई किया जाता हो, एंड सर्विसेज और सर्विसेज को हिंटरलैंड. दे वर देयर फॉर इंडिपेंडेंट अपॉन ट्रेड. व्यापार को कंट्रोल किया गया. ट्रिब्यूट प्लंडर लूटा गया फॉर सप्लाई. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल किया गया. डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. दिल्ली अत्यधिक डिफिकल्ट में था. रिबेलियन वॉज जो क्रांति थी वो फैल रही थी. इवन हैंड ऑफ बैड वेदर कुल स्नैप फ्रैगाइल कम्युनिकेशन फैल रहा था रूट्स में आपस में. दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल. दिल्ली की अथॉरिटी भी मंगोल के इन्वेजन यानी आक्रमण द्वारा चैलेंज की जा रही थी फ्रॉम अफगानिस्तान बाय गवर्नर. रिबिल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान वीकनेस. जो रिबिल्ड जो दे रहा था एक साइन वो सुल्तान के वीकनेस का. सुल्तानत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस. सुल्तान सह रहे थे इन चैलेंजेस को. कंसोलिडेशन अक्योर्ड ड्यूरिंग द रेन. गैसुद्दीन की रेन काल में. बलबन फर्दर एक्सपेंशन और आगे की एक्सपेंशन जो थी अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक की. द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन्स जो अभियान शुरू किया अलॉन्ग विद द इंटरनल फ्रंटियर्स मतलब सीमा आंतरिक सीमाओं का ऑफ द सुल्तान एम्ड एट कंसोलिडेटिंग जिन्होंने मजबूत किया हिंटरलैंड को गैरिसन टाउन्स के. ड्यूरिंग दिस कंपेनी अभियान चलाया गया. फॉरेस्ट क्लियर की गई. गंगा यमुना जो थे वो टॉप मतलब किनारे उसमें. एंड हंटर गैदरर्स स्पेशलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैबिटेट. वहाँ से उन लोगों को जो चराने का काम करते थे गैदरर्स थे उन लोगों को वहाँ से हटाया गया. दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट. लैंड्स को कि पीजेंट्स को दिया गया एग्रीकल्चर के लिए. न्यू फोर्ट्रेस स्थापित किए गए. गैरिसन टाउन्स बनाए गए. टाउन्स वर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट. टाउन बनाए गए ट्रेड व्यापार के रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. नेक्स्ट स्टूडेंट इन next paragraph in next video. Please do the reading. Thank you so much.